लोग किसी के पहनावे से ही उसके चरित्र को जज कर देते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि किसी का पहनावा किसी के चरित्र को नहीं बताता। घर का सारा काम निपटाकर बालकनी में आकर बैठ गई नीरजा। हल्की धूप थी यहाँ। ठंड में धूप सेकने का मजा ही कुछ और है, सोचा और घर की काम वाली बीना को आवाज देकर कहा, बीना जरा एक कप चाय पिला दे तो। सुबह से तो काम के कारण चाय पी ही नहीं पाती ढंग से। अब जरा इत्मीनान से बैठकर धूप तापते हुए चाय का लुत्फ तो उठा लूं। अभी बना कर ले आती हूँ दीदी, कहकर बीना चाय बनाने चली गई। नीरजा की नज़र सामने ट्रक से उतरते सामान पर चली गई। लगता है पड़ोस में कोई रहने आए हैं जिनका सामान उतर रहा है। कुछ देर वह देखती रही। काफी दिनों से यह मकान खाली पड़ा है। चलो अब कोई रहने आएगा तो अच्छा लगेगा। दीदी चाय ले लो, कोई मैडम रहने आ रही है आपके पड़ोस में। अब आपको उनका साथ मिलेगा तो अच्छा लगेगा। आपकी सहेली रीता तो चली गई, ट्रांसफर हुआ तो उनकी जगह अब ये लोग आए हैं रहने। वीना ने उसकी सोच को विराम देते हुए कहा, मुझे क्या, कोई भी आए रहने। वैसे भी मेरे पास समय ही कहाँ है अपने घर के काम धाम से। कहती हुई नीरजा ने चाय के प्याले से मुंह लगा दिया, पर मन में निरंतर चल रहा था, कौन आ रहे हैं, कैसे लोग होंगे उसके पड़ोसी। अगले दिन सुबह देखा, जींस और टॉप में कसी हुई देह की मालकिन उसकी पड़ोसन बीना से बात कर रही थी। खूब स्मार्ट, उम्र 48 के करीब होगी, क्योंकि बालों में हल्की चांदी सी आ गई थी। कटे हुए बालों में बला की खूबसूरत लग रही थी। उसका ध्यान खुद पर गया। स्वयं तो 35 की थी, पर काम का बोझ और बच्चों की जवाबदारी में खुद का ख्याल रखना तक भूल सी जाती है। बीना से पूछा, क्या बात कर रही थी वह तुझसे? काम के लिए पूछ रही थी क्या? नहीं दीदी, वह तो कह रही थी घर के सारे काम खुद ही कर लेती है। पास में कोई बगीचा है क्या, पूछ रही थी, सुबह टहलने जाने के लिए। नीरजा चकित थी, तभी इतनी फिट है। खैर मुझे क्या, कंधे झटक वह अपने कामों में व्यस्त हो गई। रात को पति दिनेश से बताया पड़ोसन के बारे में, तो उन्होंने नीरजा को झिड़कते हुए कहा, देखो उन्हें, और एक तुम हो जो घर में घुसी रहती हो, सीखो जरा उनसे कुछ। मुझे क्या, मैं जैसी हूँ ठीक हूँ। मन में पड़ोसन के प्रति कुछ ईर्ष्या की भावना पनपने लगी थी। क्यों, ये खुद भी वह नहीं जान पा रही थी। उसकी स्मार्टनेस से या कुछ और। बालों में सफ़ेदी आ गई और पहनावा तो देखो उसका। हर चीज़ उम्र के साथ अच्छी लगती है। मन तरह तरह के विचारों से आंदोलित था। आज बाजार से सब्जी लेने गई नीरजा, तो पता नहीं क्यों मन हुआ पड़ोसन से परिचय बढ़ाया जाए। कदम स्वयं ही बढ़ चले उसके घर की ओर। अंदर से आ रही आवाज़ ने उसका मन झकझोर कर रख दिया। किसी बुजुर्ग महिला की आवाज़ थी, बेटी मीरा, तुम्हारी सेवा के कारण आज हम जीवित हैं, वरना मैं और तुम्हारे पापा जी तो कब की ये दुनिया छोड़ देते। राजेश के जाने के दुख ने हमें तोड़ कर रख दिया। तुमने हमारा हौसला बढ़ाया, हमारी इतनी सेवा करती हो। हमारी खुद की बेटी होती तो शायद वह भी नहीं कर पाती इतना जितना तुमने किया है। अचानक पड़ोसन की नज़र उस पर पड़ी और उसने बहुत प्यार से कहा, आप यहीं सामने रहती हैं ना? आइए ना, अंदर बैठिए। हल्की मुस्कान चेहरे पर लाते हुए उन्होंने कहा। नीरजा थोड़ा सकुचाकर बोली, सामने से निकल रही थी तो सोचा आपसे परिचय हो जाए। कहीं कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो आपको, सामने ही हूँ मैं। हाँ, मैंने देखा एक दो बार बालकनी में आपको और बीना, वो काम वाली से भी पूछा था आपके बारे में।
मेरा नाम प्रतीक्षा है। यहाँ अभी नई हूँ। ये मेरे सास ससुर हैं। बुजुर्ग दंपत्ति की ओर इशारा करती हुई वो बोली। मैं कॉलेज में लेक्चरर हूँ। पति रहे नहीं। शादी के 1 साल बाद ही एक कार एक्सीडेंट में उनका देहांत हो गया। उनके जाने के सदमे में इन लोगों ने भी बिस्तर पकड़ लिया। अब इनकी देखभाल मेरी जिम्मेदारी है। हाँ बेटी, हमने कहा था कि बेटा हमें हमारे हाल में छोड़ दे और तू फिर से अपना जीवन बसा ले, पर इसने हमारी बात मानी नहीं, बस अपनी जिद में रही। आप लोगों की देखभाल कौन करेगा? अब मैं ही आपकी बेटी हूँ, तो मेरा ही दायित्व है आपकी देखभाल करना। उन बुजुर्ग महिला ने कहा। माँ, आप छोड़ो न इन बातों को। आप क्या लेंगी, चाय या कॉफ़ी? पड़ोसन ने मुस्कुराते हुए कहा। जी फिर कभी, बोली नीरजा। आज मैं कुछ जल्दी में हूँ। आप आइए घर, अभी मैं चलती हूँ। काफ़ी रोकने के बाद वह नहीं रुकी। उसका मन अपनी पड़ोसन के प्रति श्रद्धा से भर उठा और स्वयं के प्रति आक्रोश से। उसने क्या क्या अनुमान लगा लिया था उसके परिवेश को देखकर।